जम्मू में 12वीं के रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं। हर वर्ष की तरह एसपी स्मार्ट स्कूल द्वारा 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट पोजीशन लाकर अपने स्कूल, अपने टीचर्स और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। एसपी स्मार्ट स्कूल की ये परंपरा बन गई है। 12वीं के रिजल्ट्स में साइंस में 7 पोजीशंस, कॉमर्स में 5 पोजीशंस और आर्ट्स में 7 पोजीशन लेकर विद्यार्थियों ने जम्मू संभाग में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सटे गांव सैन्य छावनी में तब्दील हो चुके हैं। एलएसी की ओर जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। एलएसी में आसपास के इलाके में बाहर के लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इसके बावजूद स्थानीय लोग सेना का सहयोग करने के साथ हौसला भी बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण सेना की मदद को आगे आ रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण पोर्टर की सेवाएं दे रहे हैं। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में 29 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। कोकरनाग, त्राल और ख्रियू में ऊपरी इलाकों में विदेशी आतंकियों की मौजूदगी है। जब वो नीचे आएंगे तो हमारे सूत्र हमें जानकारी देंगे। इसके बाद सुरक्षा बल इन आतंकियों को मार गिराएंगे। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिसके चलते युवा नदी नालों में गर्मी से बचने के लिए नहाने चले जाते हैं। कई बार ये युवा लापरवाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जान तक चली जाती है। ऐसा ही वाकया जिला डोडा में पेश आया, जहां हुंडई शोरूम के पास नीरू नाले में नहाते वक्त 20 वर्षीय वारिस आलम नहाते वक्त डूब गया, जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। सर्च ऑपरेशन पूरे जोर से चलाया जा रहा है। जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेकों खूबसूरत स्थान हैं, परंतु प्रशासन और पर्यटन विभाग की अनदेखी का ये स्थान दशकों से दंश झेल रहे हैं। ऐसा ही रियासी जिले की खूबसूरती को 4 चांद लगाने वाला चनकाह स्थान है, जिसमें पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। लेकिन पर्यटन विभाग की अनदेखी का ये इलाका शिकार है। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां के केलर तहसील के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से वो एपीएल कार्ड से राशन ले रहे हैं। वो गरीब दिहाड़ीदार लोग हैं और वो ज्यादा महंगा राशन नहीं ले सकते। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अनुरोध है कि हमें भी एएवाई बीपीएल कार्ड बनवा कर दिए जाएं। लद्दाख की गलवा घाटी में चीन द्वारा हिंसक झड़प के बाद पूरा देश आक्रोशित है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में जिला पुंछ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चीन के खिलाफ नारेबाजी की और शी जिनपिंग का पुतला फूका। वहीं उन्होंने कहा कि हम डोर टू डोर जाकर लोगों को चीन के सामानों का बहिष्कार करने के लिए जागरूक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 19,906 नए मामले सामने आए हैं और 410 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 5,28,859 हो गई है और अब तक 16,095 लोगों की मौत हो गई है। देश में पिछले 21 दिन से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का चल रहा सिलसिला 22वें दिन यानी रविवार को थम गया। इसके साथ ही पेट्रोल की कीमत 80.30 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 80.40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो ने ट्वीट कर कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका आसियान नेताओं के उस आग्रह का स्वागत करता है कि दक्षिण चीन सागर के विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सुलझाना चाहिए, जिसमें UNCLOS भी शामिल है। चीन को SCS को अपने समुद्री साम्राज्य के रूप में मनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लोगों के घरों तक भोजन पहुंचने वाली ऐप आधारित कंपनी जोमेटो के कुछ कर्मचारियों ने चीन द्वारा गलवा घाटी में हिंसक झड़प के बाद कोलकाता में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कंपनी की टी-शर्ट जलाई। कईयों ने नौकरी तक छोड़ दी। उन्होंने कहा, इस कंपनी में चीन का निवेश शामिल है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत ने चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली आकाश समेत
मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। ये मिसाइल चीन की सेना द्वारा किसी भी उकसावे का चंद सेकंड्स में जवाब देगी। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का ईडी ने विरोध किया है। कोर्ट में इस मामले में दखल देने की मांग की गई है और अर्जी दी गई है कि पुलिस ने मामले के गंभीर तथ्यों पर विचार नहीं किया है। विश्व बैंक ने नमामि गंगे योजना के लिए करीब 45.37 अरब रुपए के फंड को मंजूरी दी है। इसका उपयोग नेशनल गंगा रिजर्व बेसिन प्रोजेक्ट के तहत नदी से जुड़े यमुना और काली नदी जैसे सहायक नदियों में प्रदूषण रोकने वाली ढांचागत परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अलीगढ़ के पोस्टमार्टम गृह की दुर्दशा को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अलीगढ़ के पोस्टमार्टम गृह में भारी अव्यवस्था है, शव बाहर रखे हैं और मृतकों के परिजनों के अनुसार उनसे बर्फ की सिल्ली के लिए पैसे की उगाही हो रही है। कोरोना काल में सरकार के दावे के बावजूद भारी दुर्दशा की खबरें आ रही हैं।